हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिया लाइफ स्टाइल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोपी बहू के बारे में, यानी कि सोनम के बारे में। कल का रेसिपी हमने सोनम का देखा तो रेसिपी तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। खाने में कैसी होगी मुझे नहीं पता, और ट्राई तो मैं रेसिपी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि भाई नहीं, मुझे आम खाना ऐसे ही अच्छा लगता है। मुझे आम को पका के खाना, पक्के आम को पका के खाना मुझे नहीं पसंद है। लेकिन ठीक है, उनके यहाँ का अपना वो डिश है, लोग बनाते हैं उधर के लोग, तो अच्छी बात है। सबका अपना अपना डिश होता है, जैसे हम लोगों का अलग अलग अपना डिश होता है, सबकी चॉइस होती है, वैसे हर जगह के, हर स्टेट के, हर राज्य के, हर देश के लोगों का होता है। तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। बाकी इनके कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोगों ने इनको सजेशन दिया था कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बनाना था, ऐसे बनाना था, वैसे बनाना, जो भी सबके अपने अपने सुझाव थे इनके सब्सक्राइबर को, उन्होंने दिया हुआ था। लेकिन अब बात करेंगे हम गोपी बहू के बारे में। जब गोपी बहू ने ब्लॉग स्टार्ट करती है दोस्तों, ये बोलती रहती, नॉन स्टॉप बोलती रहती, नॉन स्टॉप बोलती रहती। ये क्या थकती नहीं। उधर देव बाबू सुखा के राख हो गए हैं, और इधर है मैडम, इतना एनर्जी इनके पास है, बोलती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। भाई ये सुपर फास्ट है एकदम से, रुकने का नाम नहीं लेती। और हंसी, भाई इनकी हंसी पे तो सच बताएं हमें भी आती है गुस्सा। मतलब ये, इनकी शादी कितने महीने, अभी 4 महीने इनकी शादी को नहीं हुआ। पहली चीज तो ये नई नवेली दुल्हन तो लगती नहीं है। दूसरी, जो ये हंसती हैं, इनके मायके में भी कोई इतना नहीं हंसता। ये मायके में जब थी तब ये नहीं हंसती थी इतना, लेकिन ये जब से ससुराल आई हैं इतना हंसती। भाई नई नवेली बहू का इस तरीके से हंसना अच्छा नहीं लगता है। बिन बात के हंसना, कौन हंसता है। जेठ इनके बैठे हैं डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए, हंस रही, किस बात के लिए हंस रही हो भाई। इतना हंसी अच्छा नहीं होता जिस तरीके से हंसती रहती। ये लेडी ऐसी है कि ये गाड़ी में बैठी रहेगी। पहले तो गाड़ी में पीछे वाली बीच की जो सीट होती है फिर 3 फीट होती है, तो ये बैठेंगी किनारे, फिर पेन की पट्टी दे बैठेंगे, इसके बगल में बैठेंगे। मतलब ये 1.5 फीट में ये पति पत्नी बैठते हैं। अरे भाई थोड़ा दूर दूर बैठ जाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन ये चिपकू बन के ही बैठेंगे, चाहे वो जेठ गाड़ी में चला रहे हो, चाहे ससुर चला रहे हो। और ये लेडी नॉन स्टॉप बोलती रहेगी। ये ब्लॉग बनाना तो शुरू कर दी, लेकिन शायद इन्होंने ब्लॉग का ABCD भी जाना नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे ब्लॉगर होते हैं जो अच्छे ब्लॉगर हैं, जो अच्छी एडिटिंग करते हैं। पता हो क्या करते हैं, रास्ते का व्यू दिखाते हैं, थोड़ा सा वो बता देते हैं, उसके बाद वहाँ पे म्यूजिक लगा देते हैं, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा देते हैं। ये नहीं कि पूरा एकदम बकबक करते चलते जाओ, बकबक करते चलो, ऐसे ऑडियंस भी बोर होती है और दूसरे वाले की भी एनर्जी लगती है भाई बोलने में। तो इससे दोनों के लिए वो बेनिफिट होता है। लेकिन ये मैडम नॉन स्टॉप पूरे वीडियो में बोलती रहती हैं, ये बोलती रहती हैं। ये कहती हैं कि जब अपने ससुर जी के साथ गई हुई थी, जब ये डैम में गई हुई थी, तो वहाँ पे भाई ये जो शोर मचा रही थी डैम में, जब ये बोटिंग करने के लिए बैठी थी स्टीमर में, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ये शोर मचा रही थी। इतना तो शोर बच्चे भी नहीं मचाते हैं। ये बिल्कुल जैसे इनके भाई साहब हैं। अच्छा, शोर मचाने में इनके भाई साहब तो, लेकिन वो इस तरीके से नहीं हंसते। लेकिन ये इतना ज़्यादा हंसती है, इतना, और बिन बात की हंसती है औरत, बिन बात की हंसती है। उसके बाद ये जाती हैं अपने दीदी के घर, दीदी के घर जाती हैं ये। वहाँ पे अपने इनके ननद इनसे कुछ बात कर रही है, इनके पति देव आते हैं, उनका भी पैर छूने लग जाती हैं। तुम्हारे ही साथ तो है, तो मतलब ये ओवर संस्कार आपका नहीं होगा, थोड़ा ओवरलोड हो गया आपका संस्कार। जो इंसान आपके साथ ही आ रहा है उसका पैर छूने की क्या जरूरत। और जो आपके घर में लोग होते हैं, जो आपसे बड़े लोग होते हैं, उनका संस्कार सुबह फोक, मतलब संस्कार में बोली, मतलब उनका क्या होता है, आपके जो संस्कार तब दिखाने आपको चाहिए जब सुबह सो के उठती हैं, सुबह नहाइए, उठ के पहले नहाइए, उसके बाद लोगों के पैर छुइए, उसके बाद अपने खाना बनाइए, अपनी चीज़ों को करिए। लेकिन मैडम सुबह उठ के तो नहाती नहीं है, ये बिना नहाए किचन में चली जाती, खाना बनाने लग जाती हैं। और जब ये कहीं जाने लग जाती तो अपने पतिदेव के पैर छूती हैं, उससे पहले अपने पतिदेव के पैर नहीं छूते। अब ननद के घर गई, वहाँ अपने पतिदेव के पैर छू रही, जबकि वहाँ किसी का पैर नहीं छू रही। इनके पतिदेव आते हैं अपनी बहन को मिठाई देने के लिए, ये आती है अपने पतिदेव के पैर छूने लग जाती हैं। इतना ओवरलोड संस्कार ये भी नहीं अच्छा लगता है। वहाँ छोटी छोटी बच्चियां हैं, सबके पैर छुए जा रही, जितने पुरुष बैठे सबके पैर छुए जा रही। ये इतना भी अच्छा नहीं कि हर जगह पैर ही छूते रहे। अरे कोई बैठा है जिसका ये मतलब थोड़ी ना तू हर जगह, मतलब ये बहुओं से हर जगह पैर छूना। और ये खुद जाती है, खुद जाती छूने के लिए, जिसको जान नहीं पहचान नहीं, भाई किसी रिश्तेदार के घर गए जो उसके मेन लोग हैं उनके छू लो, पूरे गली मोहल्ले के छूने की क्या जरूरत है।
कैसे छूते हो, झुकते ही हो ना, कितना गंदा लगता है यार। मुझे नहीं पता, अगर मुझे ऐसे कोई कहे तो, अगर कोई कहे तो मैं ना करूँ। वैसे कोई मेरा सम्मान नहीं होगा, मिलेगा मैं बिल्कुल छूंगी, लेकिन इस तरीके से ये औरत नॉन स्टॉप बोलना, हर जगह पैर छूना, कार में बैठ रहे हैं, चलिए बैठिए, अब बंद, गेट बंद कर रहे हैं, अब कुंडी लगा रहे हैं, ये कोई दिखाने की चीज़ है, ये कोई बताने की चीज़ है ब्लॉग में। लेकिन ये पति पत्नी एकदम अति मचा दिए हैं, एकदम अति मचा दिए हैं। अब देव बाबू भी, गाड़ी चलाना तो आता नहीं है, हर जगह इनको लेकर के जाना पड़ता है, किसी न किसी को साथ में, कभी भाई को लेकर जाना पड़ जाता है, कभी पिताजी को लेकर के जाना पड़ जाता है। तो इनके जो जेठ हैं या देवर हैं, जो भी लोग गाड़ी में इनको लेकर जाते हैं, उनको मैडम ये ड्राइवर बोलती हैं। तो क्या मैडम आप उनको पेमेंट करती हैं जो आप उनको ड्राइवर बोलती हैं? वो भले से आप उनको पैसे भी थोड़ा खर्चे पानी के लिए दे देती होंगी, लेकिन वो ड्राइवर नहीं है आपकी, वो परिवार के सदस्य हैं। जो जेठानी है वो वीडियो में आती नहीं है, और जेठानी का खाना भी अलग बनता है, लेकिन ये सच्चाई इनको नहीं दिखानी है, ये सच्चाई इनको नहीं दिखानी है कि जेठानी इनकी आखिर में कहाँ है। तो फोनम, आपकी जो जनता है, आपके जो व्यूअर्स हैं, वो पूछना चाहते हैं आपकी जेठानी वीडियो में क्यों नहीं आती है, और जो रीज़न आपने बताया था वो जेन्युइन रीज़न तो नहीं है। जेठानी कहाँ रहती, खाना किधर बनता है, आपके जेठ कहाँ रहते हैं, बताइएगा। ये मेला देखने गई थी, लेकिन जेठानी को भी साथ में ले जा सकती थी, लेकिन जेठानी को लेकर नहीं गई। इसका मतलब इनकी जेठानी अलग रहती हैं और उनका परिवार से विशेष कोई मतलब है नहीं, वो कोई मतलब रखना नहीं चाहती हैं, या इनकी सास ससुर नहीं रखना चाहते होंगे। तो ये फोनम जी है ना, तो फोनम जी आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ी अपनी हंसी कम करिए। हंसते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिना बात के आप हंसती हैं। आप जहाँ जाती हैं बिन वजह बोलती हैं। इनको खड़ी होकर जो प्रार्थना स्थल में खड़ी हो जाती हैं, पति को, अपने पति को बोलो कुछ काम धंधा शुरू करे। जिस तरीके से देव बाबू का हालत है ना, अगर एक साले घर में बैठ गए तो इनका कचूमर निकाल लेगी वो। घर के सारे काम वो लेडी करवाती है, देव बाबू माँ से पूछ रहे हैं कुछ काम वाम शुरू करिए। आपको एकदम नौकर बना के आपकी बीवी रखी हुई है, लेकिन आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। खुद की इज्जत खुद के हाथों में, अपने लिए कुछ करिए। कब तक बीवी के गुलाम बने घूमते रहेंगे? यूट्यूब पे आपको लोग क्या क्या कहते हैं, आपको शायद कमेंट में दिखता नहीं है। आपकी बीवी आपसे किचन के सारे काम कराती है और फिर नानी स्टाफ खुद बोलती रहती है। तो देव बाबू पूरे तरीके से अपने बीवी के गुलाम हो चुके हैं, गुलाम नहीं, एक तरीके से नौकर हो चुके हैं। तो बीवी की नौकरी छोड़िए और आप कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई नौकरी ढूंढिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो बैठा रहता है ना, उसका जीवन नरक हो जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता लास्ट में। तो जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, कहीं प्राइवेट सेक्टर में आप काम करिए। आपके यहाँ तो बहुत सारी ऐसी है जहाँ पे आपके पिताजी जॉब करते हैं, उधर कहीं प्राइवेट सेक्टर में देख लीजिए। और आपकी अपनी बीवी को थोड़ा समझाइए, थोड़ा ढंग से। ये किसी भी साड़ी पे ब्लाउज पहन लेती है, मतलब ये औरत क्या है? पति जब खुदाई कर रहा है, ये जा करके खुदाई कर रही है। अब ऐसी औरतों की वजह से पता क्या होता है, अपना काम करना कुछ गलत नहीं होता, लेकिन जो काम औरतों का है वो औरतें करती है तो अच्छी लगती है, जो काम पुरुष का होता है वो पुरुष करते हुए अच्छे लगते हैं। ऐसी औरतों की वजह से जो अगल बगल की और बहुएं होती है ना, उनका जीवन नरक बन जाता है। ये औरत किचन में तो आधे काम पति से करवाती है, और बाहर चली जाएगी सब्जी तोड़ने, तो ये करने तो वो करने, बाहर झाड़ू लगाने चली जाएगी। क्या पूरे आंगन में झाड़ू लगाने की जिम्मेदारी इन्हीं की है? बाकी लोग भी तो, नई नवेली जो बहुएं होती वो तो द्वार पे तुरंत नहीं जाती हैं झाड़ू लगाने के लिए, लेकिन ये इसको वीडियो बनाना, हर चीज़ का बनाना है, तो पहुंची रहती है, जाके खुदाई करने लग जाती है। अब क्या होता है कि जो अगल बगल की बहुएं होती है, तो एग्जाम्पल दिया जाता है, उसको देखो, वो तो 2 महीने पहले शादी करके आई है, वो तो सारे काम करे, तुम लोग तो इतने सालों से शादी करके आओ, तुम तो कोई काम नहीं करती हो, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो। तो उन बहुओं को भुगतना पड़ता है फोनम जैसी बहुओं की वजह से, जबकि ये करती करती कुछ नहीं, बस फाफन दिखाती है अपना, बस ये दौड़ती रहती, लबलब, जिसको लबलबही दुल्हन हमारे यहाँ बोलते हैं, तो लबलबही दुल्हन जो है ये दौड़ती रहती है। मतलब ये इतनी लबलबही औरत है कि ये अमरूद खाने के लिए पड़ोसी के घर चली गई। गौने की आई हुई दुल्हन अमरूद खाने पड़ोसी के घर चली गई। बारिश हो रहा था, एक गली में घूम रही, एक बच्चा भी गली में नहीं घूम रहा था। तो ये एकदम, मतलब कि क्या ही बताएं, एक लो क्वालिटी की औरत है। तो थोड़ा सा ब्लॉगिंग में अपने थोड़ा सुधार लाओ, और ये जो ये घटियापन परोस रही हो ना यूट्यूब पे, अपना गंवार पर थोड़ा बोलने का तरीका, फाफुर को कह रही है बाप बेटे बैठ के खा रहे हैं, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट थी तुम,
वो जो मेडल वेडल तुमको मिला था किस चीज़ का मिला था? मतलब थोड़ा तरीका सीख लो किसको क्या बोला जाता है। जेठ और फफूर के लिए ऐसे शब्द बोले जाते हैं, वो भी जेठ और फफूर इतने अच्छे। अगर घटिया फफूर पाई होती, जेठ पाई होती, तब क्या करती तू? तो ये सोनम जी हैं, इनके ऐसे शब्द हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट थी, अपने कॉलेज में मेडल वेडल पाई हुई थी, और ऐसे इनके कारनामे हैं। पूरे घर पे तो सोनम का राज हो ही चुका है। तो दोस्तों चलिए आज का जो भी रिएक्शन वीडियो है यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, फैन कूलर सब कुछ हमने बंद कर रखा हुआ है। तो चलिए मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप करना मत भूलिएगा।